स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है, आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक डिफरेंस बताएंगे। वैसे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको इस वाले वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए हम डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस प्राइमरी का देखिए, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, आपको ये सेकेंड नेम याद रखना है। सेकेंडरी का फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। एग्जाम में अक्सर इसी सेकेंड नेम से ही क्वेश्चन पूछता है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में प्राइमरी को मेन और सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है अपना, इट इज़ टेम्पररी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। अपना जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम का टेम्पररी मेमोरी होता है, मतलब आप इसमें काम तभी तक कर सकते हो जब आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहेगा। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम एक बार टर्न ऑफ हुआ तो आपने जो भी काम किया है वो आपका डेटा इरेज हो जाएगा, वो आप डेटा आप रिकवर नहीं कर सकते, इसीलिए ये हुआ टेम्पररी मेमोरी। इट इज़ परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। अपना सेकेंडरी मेमोरी अपने कंप्यूटर सिस्टम का परमानेंट मेमोरी होता है, क्योंकि इसमें अगर आप एक बार डेटा को सेव कर दिए हैं तो वो परमानेंट लाइफ टाइम सेव रहेगा, फिर चाहे आपका सिस्टम आप टर्न ऑन रखें या फिर टर्न ऑफ कर दें। थर्ड पॉइंट देखिए, इट हैज फास्ट एक्सेस टाइम। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, इसीलिए इसका प्राइस भी बढ़ जाता है, जो कि हम अगले पॉइंट्स में आपसे डिस्कस करेंगे। ये इसका मेन एडवांटेज है, एक्सेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है इसका। सेकेंडरी में क्या होता है, इट हैज़ स्लो एक्सेस टाइम। अपने सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले में, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है और ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज का काम करता है, इसीलिए इसका एक्सेसिंग टाइम स्लो होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट सब देखिए, इट इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज। अपना जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो साइज में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, काफ़ी छोटा होता है, यानी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है प्राइमरी मेमोरी के पास। रैम रोम को तो आप देखे ही होंगे, 2 GB 4 GB या फिर 6 GB का ही स्टोरेज होता है उनके पास, तो बस वही है ये। इट इज़ बिगेस्ट इन साइज। अपना सेकेंडरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़ा होता है प्राइमरी के मुकाबले में, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, उसमें तो टेराबाइट में साइज चला जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, इट इज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट टू CPU। अपना प्राइमरी मेमोरी CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेता है, इसीलिए इसका जो एक्सेसिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, जो कि हमने थर्ड पॉइंट में आपको बताया था। फिफ्थ पॉइंट इसका देखिए, इट इज़ नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू CPU। अपना सेकेंडरी मेमोरी CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो फिर इसके डेटा को कैसे हम एक्सेस करेंगे। इट रिक्वायर्स प्राइमरी मेमोरी फॉर इट्स ऑपरेशन। सेकेंडरी मेमोरी को अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कह सकते हैं कि बिना प्राइमरी मेमोरी के हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो भी काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी की वजह से करते हैं, क्योंकि यही एक मेमोरी है जो CPU से डायरेक्टली डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। अपना प्राइमरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। महंगा होने का इसका 3 रीज़न है। पहला, इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकंड, ये CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेता है, जैसा इस पॉइंट में आपने देखा। और थर्ड ये है कि आप बिना प्राइमरी मेमोरी के अपने कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी काम नहीं कर सकते। हम जो भी काम कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी प्राइमरी मेमोरी की वजह से कर रहे होते हैं, इसीलिए इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें देखिए सेकेंडरी में इट इज़ चीपर देन प्राइमरी। अपना सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी के मुकाबले में काफ़ी सस्ता होता है। सस्ता क्यों होता है, क्योंकि इसका स्पीड स्लो होता है। इसे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, और ये बस एक सेकेंडरी स्टोरेज का काम करता है। मतलब आपके पास अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तब आप सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव में। सेवेंथ पॉइंट देखिए, वोलाटाइल इन नेचर एक्सेप्ट रोम। अपना जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो वोलाटाइल नेचर का होता है, लेकिन रोम को छोड़ के। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कंप्यूटर
टर्न ऑफ हो गया किसी भी वजह से, तो आपने जो भी काम करा था वो आपका डेटा इरेज हो जाएगा, उस डेटा को आप रिकवर नहीं कर सकते, उसी को वोलाटाइल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट रोम, रोम का नेचर नॉन वोलाटाइल होता है सेकेंडरी के जैसा, इसका डेटा परमानेंट रहता है। तो प्राइमरी मेमोरी का दो एग्जांपल है रैम और रोम। आप चाहें तो कैश मेमोरी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेकेंडरी का देखिए नॉन वोलाटाइल इन नेचर, अपना सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये कि इसमें अगर आपने एक बार डेटा सेव कर दिया तो वो डेटा परमानेंट सेव रहेगा, फिर आपका सिस्टम चाहे आप टर्न ऑफ ही क्यों ना कर दें। एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, डीवीडी, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसे हम अपने यूज़ के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करते हैं बाहर से। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।